हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सरा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमने की, क्योंकि अगर देखेंगे तो लंबा वीकेंड था। मंडे को हमारे मार्केट बंद थे और ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे के सेशन में, मंडे के सेशन में एक अच्छी तेजी हुई थी और उसी का हमें देखने को मिला कि एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमने भी की। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई कि देखिए गैप अप तो हमने ओपन कर लिया, लेकिन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में जब हम गैप अप भी खोल रहे थे, हम अपने गेन्स को गिव अप कर दे रहे थे, राइट, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज का इशू चला हुआ आ ही रहा था, ग्लोबल मार्केट से प्रेशर बना हुआ था। लेकिन आज क्या हुआ, देखिए जो अनाउंसमेंट आई वीकेंड पे, ठीक है, कि चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस से हटा दिया है। ठीक है, तो लगभग लगभग एक सॉल्यूशन पे मार्केट्स आ चुके हैं। मार्केट्स क्या, जो ये टैरिफ वाली सिचुएशन आई थी उसमें एक सॉल्यूशन आ चुका है कि नहीं ठीक है, सब कुछ अब एक नॉर्मलाइज वे में चलेगा। प्रोडक्ट्स पे जैसे ऑटो पे 25% का टैरिफ लगा हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट वाइज टैरिफ जो है वो लगेंगे, लेकिन किसी कंट्री पे पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैरिफ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट्स आई है वीकेंड पे, वही कारण है कि अब मार्केट थोड़े से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से एक सस्टेनेबल तेजी मार्केट दिखाने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो इसी पे डिस्कशन रखेंगे आज का। सबसे पहले देख लेते हैं पुट कॉल रेशियो। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.935 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.02 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी क्लोज होता हुआ दिखा है। और इंडिया विक्स में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20% की गिरावट है। ठीक है, खुला था 20.11 पे, 15.97 का लो है, 16.12 यानी कि 20% की गिरावट के साथ इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव सा ही मोमेंटम है, हालांकि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी तो है एटलीस्ट। डाउ जोन्स 130 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 21, नैस्डैक 80 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं और एशियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेशन ही बनता हुआ दिखा। ठीक है, आ जाता है एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर। कैश मार्केट में फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देख सकते हैं एफआईज लगातार माल बेच ही रहे थे। कैश मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही थी, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कैश में नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छी खासी बाइंग आई है। मतलब 6066 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में एफआईज बाइंग है करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2297 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 4655 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी। तो कल मार्केट कहीं भी खुले, लेकिन खुलने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में धीरे धीरे करके सही या फिर एक जंप के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कल का ट्रेंड मार्केट का एक पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ आपको दिखेगा। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए आज क्या हुआ, मार्केट खुला और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे 368 पे खुला और 368.35 पैसा वही आज का हाई भी है। और अगर आप देखेंगे 207 रुपए का हमने लो बनाया था और 328 पे हमने क्लोज कर दिया, राइट। यहाँ पे आपको देखिए ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो काफी समय से ये ट्रेंड लाइन चला हुआ आ रहा है। 354 ये पहला रेजिस्टेंस का जोन है और दूसरा है 360 जहां पे आपका डेली चार्ट का 200 ईएमए खड़ा है, राइट। 310 100 ईएमए के ऊपर हमने क्लोज किया है, तो एक बहुत ही शॉर्ट रेंज है मार्केट के समय 310 और 360 की। अगर 360 के ऊपर निकल के दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर कर देता है, तो अगला टारगेट 23,826 ये वाला ट्रेंड लाइन तक का आपको मार्केट में बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले दो बार से हमने इसी के आसपास का अटेम्प्ट किया और यहीं से हमने फिर गिरावट दिखाई। ठीक है, हालांकि देखिए जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि मार्केट में न्यूज वगैरह सब कुछ खत्म हो गई है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करने को तैयार हो रहा है, लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूँ, डेट नोट कर लीजिए, आज है 15 अप्रैल। ठीक है, बात यह है कि मार्केट भागा तो ठीक, लेकिन मार्केट ने काफी गैप छोड़े। ठीक है, ये 7 अप्रैल की कैंडल का हाई है 254, लो है 270, 16 रुपए का गैप यहाँ छूटा है। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा कितना बड़ा गैप है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट इसको भरने फिर एक बार आ सकता है नीचे। वो किस पॉइंट से आएगा, हो सकता है 24,175 के ट्रेंड लाइन से घूमे, हो सकता है 24,500 से घूमे, या हो सकता है 23,826 से घूम जाए, या एक दो दिन सस्टेन करने के बाद यहीं से घूम जाए, वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है इस मार्केट में कि अगर निफ्टी आपका कल खुलने के बाद, कल और थर्सडे आपकी वीकली एक्सपायरी है, ठीक है,
ये दो ट्रेडिंग सेशन अगर 360 के इस लेवल के ऊपर मार्केट दो कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, हम अपनी बाइंग की पोजीशन लेके चलेंगे। टारगेट होगा 23,826 का, राइट। नहीं होल्ड कर पा रहा है तो कोई अगर शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडर है, उनके लिए देखिए 310 का ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और किसी के पास जैसे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो 200-300 पॉइंट का रिस्क ले सकता है। तो जहां पे आपका 50 EMA का लेवल आ रहा है 23,040, यहाँ इस जोन को अपना सपोर्ट मान के आप, या इस जोन को अपना स्टॉप लॉस मान के आप पोजीशन बाई में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल्स का तो देखिए, जब मैंने ये वीडियो बनाया था फ्राइडे के सेशन में, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट इस समय न्यूज बेस पे चल रहा है, तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए 2-3 दिन पहले जो आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं और वीकेंड में क्या न्यूज आएगा, पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट ऊपर खुला, नेगेटिव न्यूज आती तो मार्केट नीचे खुलता, कुछ न्यूज नहीं आती तो मार्केट फ्लैट खुलता। तो इसलिए देखिए, लेवल्स मार्केट में जब न्यूज चलती है तब लेवल्स की इंपॉर्टेंस अपने आप में खत्म हो जाती है। उस समय जरूरी क्या होता है, आपकी रिसर्च, आपका नॉलेज, आपने क्या सीखा है, उसके ही बेसिस पे आप अपने लिए इंट्राडे में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, लेवल्स 910 और 980 के टारगेट से मार्केट खुला 368 पे। हालांकि इतना गैप अप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब मार्केट तो मार्केट है, देखिए, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज किया। क्योंकि आज का मार्केट तो देखिए कंप्लीटली साइडवेज है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख ही रही होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया, उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने खुलने के बाद डबल बॉटम बनाया था, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया। उसके बाद देख सकते हैं इसी लाइन के आसपास देखिए, यहाँ पे आराम से मार्केट ने डबल टॉप बना के मौका दिया, तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की थी, लिया था एक सेल का ट्रेड। हालांकि कुछ ज्यादा सेल के ट्रेड में मिला नहीं, इस डबल बॉटम पे हमने फिर पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि देखिए, पूरा दिन देखने के बाद ना इतना समझ में आ गया था कि लास्ट में अब बचे हुए आधे घंटे में कोई ऐसा चमत्कार मार्केट नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट यही था कि बुक कीजिए, जितना मिल रहा है उसको लेके घर आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, लो है आपका 264 और 265। टाइमिंग भी बता देता हूँ, नीचे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। टाइमिंग है आपकी 9:30 और 9:35 कैंडल का, ठीक है। 265 के आसपास से हमने बाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 और 350 रुपए 65 पैसा, ठीक है। टाइमिंग है 1 बजे और 1:05 की कैंडल का। तो वही लगभग देखेंगे तो 90 पॉइंट्स के आसपास का एक प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। आफ्टर दैट जब शॉर्ट किया था, तो शॉर्ट भी वही देखिए 350 के लेवल से किया था। यहाँ पे हमने बुक किया था, टाइमिंग है 2:40 और 2:45 की कैंडल का। लो है 308 और 309, मतलब मुश्किल से एक 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। अब देखिए, साइडवेज मार्केट है, अब मार्केट जितना मोमेंटम देगा वही कैप्चर कर सकते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ ले नहीं सकते। और वो भी ये तो मैं आपको फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ कि फ्यूचर में इतना पॉइंट हमें मिल भी गया। जिन लोगों ने ऑप्शन में ट्रेड किया उनका तो सिर्फ प्रीमियम डीके सेटल ही होते रह गए, ठीक है। तो इसीलिए उनको तो और भी कुछ नहीं मिला। फिर भी बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी में ये 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कि जैसे ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के हमने यहाँ से बाई किया था, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स के बॉटम के नीचे सस्टेन करने लगे या क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ग्लोबल मार्केट जैसा कि हमने देखा सेम वैसे ही चलते हुए दिख रहे हैं, कोई खास मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में बनता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ी तेजी या मंदी ऐसा कुछ भी नहीं, फ्लैट सही माहौल है। ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो यही बन रही है 23,320 से लेके 23,370।
इसी रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो हमारा ट्रेंड लाइन का लेवल है, हम उसी को लेके चलेंगे 350 का जोन। अब करना क्या है यहाँ पे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर निफ्टी खुलने के बाद 350 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है तो मैं यहां से एक बाई का ट्रेड ले लूंगा। ठीक है। टारगेट की अगर बात करें, जो टारगेट आपको मेंटेन करने की जरूरत है, 23,470 का रहेगा पहला टारगेट और 23,560 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 23,300 के बिलो, कहीं भी 299, 295 जहां आपका मन करे आप कर सकते हैं स्टॉप लॉस प्लेस। बात करें सेल साइड की, तो सिर्फ और सिर्फ मैं सेल तभी लूंगा अगर निफ्टी 23,350 के लेवल के नीचे क्लोज करे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, जिसके टारगेट्स होंगे मेरे, पहला होगा 23,280 का टारगेट और दूसरा होगा 23,210 का टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में मैं छोटा सा 23,400 के ऊपर कहीं भी प्लेस करके बैठ जाऊंगा, 401, 405 जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ये निफ्टी की रेंज हो गई कल के लिए दोनों साइड्स की, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ पहला टारगेट है मेरा क्या, 460 का, सॉरी 470 का। सेकेंड टारगेट है मेरा 560 का। तो ये अप साइड के मेरे हो गए टारगेट। ऑन द डाउन साइड अगर 350 का लेवल निफ्टी नहीं होल्ड कर पाता, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी इस समय तो शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है। पहला टारगेट 280 होगा उस केस में, दूसरा टारगेट 210। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने हमारे लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट किया, मतलब हमारे पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी तो और ऊपर खुला। ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 51,000 का लेवल होल्ड कर लेगा तो 250 से 450 के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो तो 52,300 पे खुला। खुलने के बाद हालांकि एक लो बनाया अच्छा 51,863 का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाई है 52,486 का और 380 के आसपास हमने क्लोज कर दिया। तो बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट फिगर बन रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिखा देता हूं कि जिन लोगों ने हमारे डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा, ये दोनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे सेम 9:30 और 9:35 की कैंडल है, लो है 52,053 और 52,045, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। देखिए यहाँ 8 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने मुझे डबल बॉटम बना दिया था, जहां से मैंने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो डबल टॉप मिला था जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की थी और लिया था एक सेल का ट्रेड। फिर देखिए बैंक निफ्टी में ना क्या देखने को मिल रहा था कि बैंक निफ्टी ये 1020 EMA के लेवल के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा था, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिख नहीं रहा था। और निफ्टी को देख के देखिए ऑलरेडी समझ में आ ही चुका था कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। बैंक निफ्टी से थोड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा ऊपर नीचे का मोमेंटम दे दे, लेकिन जब कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं तो हमने फिर पूरा दिन वेट करने के बाद यहाँ पे फाइनली डबल बॉटम पे पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट में मोमेंटम रहे ना रहे, हम कोशिश यही करते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेड ही ले। ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे वही 50 के आसपास से खरीदा था, यहाँ पे देख लीजिए 396 और 400। ठीक है। मतलब 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। और अगेन वही 400 के आसपास से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल 326, 327। ठीक है। मुश्किल से 70 क्या ही मिला, उससे ज्यादा क्या ही मिला, लेकिन वही है कि कोशिश तो करनी थी ही। देखिए कि इन केस पैटर्न के हिसाब से कुछ प्रॉफिट मिल जाए तो उसमें क्या बुरा है। तो देख सकते हैं आप लोग, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के साइडवेज मार्केट में भी बैंक निफ्टी में हमें 420 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है। चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन रहे हैं। ठीक है।
तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए ना अब एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में वैसे तो देखिए कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 53,000, यही आपका पहला टारगेट बनेगा और ये लेवल पार होगा तो फिर वही आपका 53,600 और उसके बाद 53,900 तक की जगह फिर खुलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले बात करें तो ओपनिंग रेंज की जगह आप सिर्फ एक लेवल पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में वो लेवल रहेगा 52,500 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 52,500 के लेवल के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर मैं यहां से बाई का ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स मेरे होंगे 52,750 का पहला टारगेट और 53,000 जैसे कि मैंने आपको दिखाया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहीं पे आ रहा है, तो यही हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हम छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे 340 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो हालांकि देखिए कल के दिन में सेल को इग्नोर करेंगे तो ज्यादा फायदा है, लेकिन फिर भी लेवल्स बताना क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। तो 52,500 के लेवल के बिलो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती तो और सिर्फ तो ही मैं यहां से एक सेल का ट्रेड लूंगा। टारगेट दो छोटे टारगेट मेंटेन रखेंगे 300 से लेके 100 तक के बस। स्टॉप लॉस 52,660 के लेवल पे हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। पहला टारगेट 750 पे हम रखेंगे हमारा। ठीक है, यही रहेगा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन का हमारा 53,000। ठीक है, ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट रहेगा 52,000 सॉरी 52,000। ये इतनी जल्दी 48,000 से 50,000 और फिर 52,000 पहुंच गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि 51 बोल रहा हूँ कि 52। ठीक है, तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 750 का। $52,750 का रहेगा पहला टारगेट और 53,000 का रहेगा हमारा सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा अगर 500 के लेवल के नीचे दो कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज करता है सिर्फ और सिर्फ तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल कल के डेट में तो शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। 52,300 और 52,100 ये हमारे रहेंगे दो छोटे टारगेट। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, देखिए कि हम 1-on-1 ट्रेडिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लास्ट 5 ईयर से हम लोगों को ये पैटर्न इंडिकेटर सिखा रहे हैं। इस पूरे सेशन में एक अगर मैं आपको एक मेजर आउटलुक दूं इसका, तो सिर्फ 4 से 5 फंडामेंटल टॉपिक्स हम आपको सिखाते हैं जो कि आपका माइंडसेट तैयार करता है। क्योंकि क्या होता है इस मार्केट में, देखिए कि अगर आप मार्केट खुलने के बाद सोचने बैठेंगे कि मैं यहाँ से बाइंग करूं सेल करूं क्या देखूं क्या ना देखूं, तो इतने में तो मार्केट निकल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आपको एक दिन पहले करनी पड़ेगी। तो ये 4 से 5 फंडामेंटल इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में, जैसे मैंने अभी आपको लेवल्स बताए कि किस लेवल के ऊपर मुझे क्या करने की जरूरत है, कहां तक के लिए करने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली एक फंडामेंटल टॉपिक के इन टॉपिक्स के हेल्प से आप मार्केट में किस रेंज से एंट्री लेनी है, किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी है और कहां तक के लिए उस पोजीशन को होल्ड करना है, ये करना आप सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाइव मार्केट के लिए एक ही पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का वो आपने देख ही लिया, और साथ में दो इंडिकेटर्स, एक आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करता है और एक आपकी साइडवेज मार्केट में। ठीक है, तो यही समराइज वे में हमने ये जो पूरा मार्केट में ये जो पूरी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं 1 मंथ की, इसमें आप एक बार इसको सीख लेंगे तो लाइफ लॉन्ग अपने लिए आप पैसा बना सकते हैं। फिर आपको अदर, क्योंकि देखिए कायदे से इस मार्केट में इतना कुछ है कि मैं आपको सालों साल बैठा के सिखाते रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस मार्केट से पैसा बनाना।
तो जिस दिन आपका वो गोल अचीव होने लग जाए उस दिन आप मान के चलिए कि आपने इस मार्केट से कुछ सही में सीखा है। और हमने इस समराइज वे में जो ये चीजें बनाई हैं, लास्ट जैसा कि मैं आपको कह ही रहा हूं, देखिए लास्ट 5 ईयर से जितनों हर महीने हम 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ट्रेनिंग में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रह जाते हैं जो कि वो सबके सामने नहीं पूछते। फिर एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हमने वन ऑन वन ट्रेनिंग पहले तो स्टार्ट कर दिया, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है आप खुल के पूछिए। और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी कराते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद ही हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको वहां पे कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल शेयर भी करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।